जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हम आज कथन निष्कर्ष करेंगे और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी जरूर करना। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आप जल्द से जल्द कामयाब हो जाएँ। आइए आज करते हैं हम कथन निष्कर्ष। तो सबसे पहली बात क्या है कि कथन। अब हमें देखना है कि कथन क्या होता है। तो हमारे द्वारा बोला गया हर एक स्टेटमेंट, हर एक वाक्य कथन होता है। हमारे द्वारा बोला गया हर वाक्य कथन होता है। जैसे कि आप इसको ही मान लीजिए, यह एक बोर्ड है, ठीक है, तो ये भी कथन है, ठीक। या इसे मैं कह दूं बोर्ड चौकोर है, ये भी एक कथन हो गया। या मैं इसे कह दूं कि बोर्ड आयताकार है, ये भी एक कथन हो गया। और मैं ये भी कह दूं कि बोर्ड त्रिभुजाकार नहीं है, ये भी एक कथन हो गया। तो आपको क्या सबसे शुरू में देखना है कि कथन। तो आपको सबसे शुरू में देखना है कि कथन कितने प्रकार के होते हैं, और कथन को हम वेन डायग्राम से नहीं करने के, इस वाले को ध्यान रखना है यहाँ से। तो कथन कितने प्रकार के होते हैं? कथन मोस्टली तो दो प्रकार के होते हैं हमारे। क्या? पॉजिटिव कथन हमारा जिसे हम बोलते हैं सकारात्मक, सकारात्मक, और एक होता है आपका निगेटिव कथन, निगेटिव कथन जिसे हम बोलते हैं नकारात्मक, ठीक। पॉजिटिव कथन और निगेटिव कथन, कथन दो ही प्रकार के होते हैं मोस्टली। चाहे तो आप इसमें क्या कर लो कि बोर्ड चौकोर है, या देखो क्या इसे कह सकते हैं आप कि व्हाइट बोर्ड चौकोर या वर्गाकार है या आयताकार है। या आप इसे ऐसा कह सकते हैं कि ये व्हाइट बोर्ड त्रिभुजाकार नहीं है। तो देखो एक बार पॉजिटिव हो गया, एक बार निगेटिव हो गया। और यहां से देख लीजिए कथन हमारे, और कथन में ये दो चीजें और होती हैं। एक क्या होता है? एक होता है सामान्य कथन, और एक होता है विशेष कथन। क्या होता है? विशेष। सामान्य क्या होता है? जिसमें हम कहते हैं कि सभी कलम पेन हैं, सभी पुस्तकें काली हैं, कुछ भी कह सकते हैं, तो हम मान सकते हैं। और विशेष क्या होता है? जिनमें विशेष, देखो विशेष खुद पता चल गया, विशेष क्या होते हैं? कुछ लोग विशेष होते हैं, कुछ लोग विशेष होते हैं, और सभी लोग क्या होते हैं? सामान्य होते हैं। जैसा कि हमारा जनरल वर्ग है, उसमें हम सभी लोग आ जाते हैं, मगर SC ST में कुछ लोग होते हैं, कुछ विशेष लोग होते हैं, ठीक है। तो ये कथन होते हैं हमारे। अब देख लीजिए कथन हमारे होते कितने प्रकार के हैं जो हम मानते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहां से हमको अपना सवालों की तरफ चलने के लिए पहला कदम बढ़ाते हैं हम। तो देख लीजिए पहला क्या होगा कि कथन हमारे 4 प्रकार के कथन होते हैं। कितने प्रकार के कथन होते हैं हमारे? 4 प्रकार के। कौन कौन से? पहला टाइप होता है हमारा ए टाइप, ठीक, ए टाइप के कथन। अब ए टाइप के कथन क्या होते हैं हमारे? ए टाइप के कथन होते हैं हमारे क्या? पॉजिटिव भी होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ए टाइप के कथन, या पॉजिटिव हम बाद में लिखेंगे। ए टाइप के कथन कैसे होते हैं ये देख लीजिए। क्या? जिनमें सभी वाली बात होती है, सभी ए बी हैं, ये हमारे क्या होते हैं? ए टाइप के कथन होते हैं। और ये जो होते हैं हमारे पॉजिटिव होते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये कथन हमारे पॉजिटिव होते हैं। और इनमें आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये हमारे पॉजिटिव तो होते हैं, इनमें क्या होता है? हमारा जो सब्जेक्ट होता है, जो कर्ता होता है, वो 50 होता है, और जो हमारा सब्जेक्ट हमारा 100 होता है, ऑब्जेक्ट हमारा 50 होता है। सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा क्या था? सभी ए। तो ए क्या था हमारा? 100 था, और बी कितना था हमारा? 50 था। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, बस थोड़ी सी चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद कथन निष्कर्ष का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बचने का है, ठीक है। अगला देख लीजिए हमारे क्या, जो हमारा ए प्रकार का, या आप क्या बोलेंगे कि सभी ए बी हैं, जो सभी वाले होते हैं और पॉजिटिव होते हैं, वो हमारे ए टाइप के कथन में आते हैं। तो आप मेरे साथ बोलिए, सभी ए बी हैं। ये किस टाइप के हो गए? आपके ए टाइप का कथन हो गया। अब देख लीजिए, आपको अगर टाइप ध्यान रखने हैं तो बस ये 4 टाइप हैं, ए ई आई ओ, ठीक है। जो आपके वोवेल्स होते हैं उनमें सही है। अब देख लीजिए, ए के बाद क्या आएगा? आपका ई आएगा। ए के बाद क्या आएगा? आपका ई। ई में क्या होता है आपका? ई में होते हैं आपके कोई नहीं वाले। ई में कौन से होते हैं आपके? कोई नहीं वाले। तो जैसा यहां पे मैं लिख दूं, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। ई टाइप जो होता है वो आपका निगेटिव होता है, जिसमें सब्जेक्ट की वैल्यू आपकी 100 होती है और ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी आपकी 100 होती है। इसमें ध्यान रखना, सब्जेक्ट की भी 100 और ऑब्जेक्ट की भी 100। क्या पता चला आपका? देख लीजिए अभी आपके सामने 2 टाइप के कथन आए हैं। जो आपका पहले टाइप का कथन था वो ए था, उसमें क्या था? पॉजिटिव कथन आना था आपका, और सभी वाला केस आना था, और पॉजिटिव के साथ सभी ए बी है। ये आपका क्या? टाइप ए। अब टाइप ई आपका क्या है कि कोई ए बी नहीं है, मतलब निगेटिव कथन आना है,
और आपका क्या है, कोई ए बी नहीं है निगेटिव कथन, और दोनों के हिस्से में 100 जा रहा है। ठीक है, अब ये 100 और 50 जो जा रहे हैं ये आप बस लिखते रहना, अभी मैं 100-50 के बारे में बताऊंगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आपका देख लीजिए तीसरा है ए ई, आपके किसका नंबर आएगा, आई का। अब आई जो आएगा आपका, आई आएगा कुछ वाले केस में, कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, यहां से आपका पॉजिटिव कथन निकल कर आता है। और देख लीजिए कुछ ए मतलब कुछ, सभी नहीं, कुछ, कुछ की बात कर रहे हैं कुछ, तो यहां पे क्या आपका सब्जेक्ट भी 50 होता है और ऑब्जेक्ट भी 50 होता है। अब देख लीजिए 3 हो गए, मेरे साथ आप बोलिए एक बार और रिपीट कीजिए इसको, कि टाइप ए में क्या आता है, आपके सभी वाले आते हैं और जो पॉजिटिव होते हैं वो आते हैं, और इसमें सब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है और ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। फिर टाइप ई आया, टाइप ई में क्या होता है आपका, कोई नहीं वाले आते हैं, कौन से, कोई नहीं, ठीक है ना, कोई नहीं वाले आते हैं, और आपका जो कथन होगा वो निगेटिव होगा, और इसमें आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की ही वैल्यू आपकी 100 होगी। और उसके बाद आपका आई आएगा, आई में क्या आएगा, कुछ वाले आएंगे, कुछ ए बी हैं, और आपका जो कथन होगा वो पॉजिटिव होगा, जिसमें आपके दोनों की ही वैल्यू 50-50 आने वाली है। अब देख लीजिए अगला टाइप आपका है ओ टाइप। ओ टाइप क्या होते हैं, इसमें कुछ नहीं वाले आते हैं, कौन से आते हैं, कुछ नहीं वाले, तो कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, तो यहां से आपका जो कथन होगा वो आपका निगेटिव कथन होगा, और यहां जो होगा आपका, तो सब्जेक्ट के पास 50 होगा और ऑब्जेक्ट के पास आपके का 100 होगा। क्या, यहां से देख लीजिए, जैसा अगर मैं इनमें बांटूं अब, तो यहां क्या कह रहा था कि 100, तो देख लीजिए कोई ए, तो कोई ए मतलब 100, और ये भी 100, कोई ए बी नहीं है, 100। तीसरा जो था आपका आई टाइप, उसमें क्या था, कुछ ए बी नहीं है, तो इसमें क्या बताया था कि 50-50 आएगी दोनों की वैल्यू, ऑब्जेक्ट की भी और सब्जेक्ट की भी। और आपका जो चौथा कथन है वो ओ टाइप के कथन होते हैं, जिसमें कुछ ए बी नहीं होते, कुछ ए बी नहीं होते, जिसमें क्या निगेटिव कथन निकलेगा आपका, और सब्जेक्ट के पास 50 और ऑब्जेक्ट के पास 100 होगा, सब्जेक्ट के पास आपके के 50 और ऑब्जेक्ट के पास क्या होगा, आपके के 100 होगा। बस इन बातों को आपको ध्यान रखना है, ये 4 बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, 4 बातें। अब देख लीजिए एक चीज और देख लीजिए, यहां से आपको ये चीज और देखनी है कि जो आपका टाइप ए वाला होगा, इससे आपके कितने प्रकार के कथन बन सकते हैं, कौन कौन से कथन इससे बन सकते हैं। अगर सिंगल स्टेटमेंट आएगा, आपका सिंगल कथन आएगा, तो आप ए टाइप के कथन से कितने प्रकार के कथन बना सकते हैं। तो देख लीजिए यहां से आपका कि ये सिर्फ 2 प्रकार के कथन बनते हैं, कौन से, आई वाले, कौन से, दोनों आई बना सकता है, दोनों आई क्या कह रहा था आपका, आई कह रहा था कुछ वाले केस में, कुछ ए बी है। ठीक है, तो यहां से बना सकता है कुछ ए बी है या कुछ बी ए है। ठीक है ना, तो दोनों क्या बना सकता है, वो आई बना सकता है। अब देख लीजिए आपके ई टाइप में, ई टाइप क्या बनाएगा, आपके 3 प्रकार के बनाएगा। ई जो बनाएगा आपके 3 प्रकार के बनाएगा, कौन कौन से, जो ये ई है ये आपके 3 प्रकार के बनाता है। कौन सा, पहला तो ई ही बनाएगा, पहला क्या बनाएगा, ये ई बनाएगा, और बाद में 2 जो बनाएगा ये ओ बनाएगा, ओ बनाएगा। ठीक है ना, तो ई आपका क्या होगा, देख लीजिए जो ई होगा तो ये ऐसे ही बना सकता है कि कोई ए बी नहीं है, या ऐसे भी बना सकता है कि कोई बी ए नहीं है, कोई बी ए नहीं है, या फिर बनाएगा आपके ओ बनाएगा। अब जो आपका आई प्रकार का होता है, आई टाइप जो होता है, तो आई टाइप जो बनाएगा आपका वो आई ही बनाएगा, केवल एक ही बनाता है आई टाइप का, और कौन सा बनाता है, वो आई बनाता है। ठीक है, और जो आपका ओ टाइप होता है, ये जो आपका ओ टाइप होता है, ये आपका कोई भी निष्कर्ष नहीं बनाने का, ये आपको ध्यान रखना। जो आपका ओ टाइप वाला कथन होगा ये कोई भी निष्कर्ष नहीं बनाने का। तो एक बार इन सारी चीजों को मेरे साथ रिपीट कीजिए आप। कथन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के कथन होते हैं, 4 प्रकार के कथन होते हैं, जिनमें देख लीजिए क्या, ए प्रकार के कथन जो होते हैं हमारे सभी वाले होते हैं, जो पॉजिटिव होते हैं, जिनमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का 100 होता है और ऑब्जेक्ट का 50%, मतलब 50 होता है मान। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका ई, जो हमारे ई होते हैं वो कोई नहीं वाले होते हैं। ठीक है, और निगेटिव कथन होता है यहाँ पर, और 100 वैल्यू सब्जेक्ट की होती है और 100 ही ऑब्जेक्ट की होती है। अब देख लीजिए अगला टाइप था आपका आई कुछ वाले होते हैं, कुछ वाले यहाँ पे क्या पॉजिटिव बनाते हैं और दोनों के पास 50-50 वैल्यू होती है। और उसके बाद आपका आया था ओ टाइप के, ओ टाइप में क्या था, कुछ नहीं वाले होते हैं, इनमें निगेटिव आपका स्टेटमेंट बनता है निगेटिव, और यहाँ पे सब्जेक्ट के पास 50 तथा ऑब्जेक्ट के पास 100 होता है। अब यहाँ से ये भी देख लीजिए, जो आपका ए टाइप होगा वो 2 आई बना सकता है। ठीक है, जो आपका ई टाइप था वो 1 ई और 2 ओ बना सकता है। जो आपका आई है, आई केवल आई बना सकता है, और जो आपका ओ है उससे आपके कोई भी स्टेटमेंट नहीं निकलने का। अब देख लीजिए, आप सोच रहे होंगे कि ये 150 जो है ये क्या है। ठीक है,
तो इसके लिए देख लीजिए कुछ बातें होती हैं, वो बातें हमारी क्या होती हैं देख लीजिए। ठीक, जैसा मान लीजिए क्या है, जब ये आपके कथन में 150 है, सही ना, कथन में 150 है, तो जो स्टेटमेंट होंगे ना वो देखने वाले होंगे आपके, ठीक है ना। जब मान लो आपके कथन की बात चल रही है, यहां पर कथन, अगर कथन में आपके पास 100 है, यहां नीचे लिखो, कथन में आपके पास 100 है, तो यहां पे देख लीजिए एक बात ध्यान रखना, ये आपका निष्कर्ष होगा, निष्कर्ष। तो आपको ये ध्यान रखना, मान लीजिए अगर आप 100 रुपए कमा के लाए हैं, कितने रुपए, 100 रुपए कमा के लाए हैं, तो आप 100 रुपए भी खर्च कर सकते हैं और 50 रुपए भी खर्च कर सकते हैं, यह आपकी मर्जी के ऊपर है। वैसे आप कर दोनों सकते हैं, अगर 100 कमा के लाएं तो 100 भी खर्च कर सकते हैं आप, ठीक है, और 50 भी कर सकते हैं। और दूसरी साइड में अगर कथन में हमारे पास 50 वैल्यू है, तो निष्कर्ष में हम 50 तो खर्च कर सकते हैं, मगर हम 100 खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम कमा के ही 50 रुपए लाए तो 50 ही तो खर्च कर सकते हैं हम, या 100 खर्च कर देंगे। बताओ, हमारे पास पैसे तो 50 हैं, क्या हम 100 खर्च कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना, 50 वाले में हम 100 खर्च नहीं कर सकते, ठीक है। ये कुछ चीजें होती हैं, शर्तें होती हैं एक तरीके का, ऐसा मान लो कि शर्तें होती हैं। क्या होती हैं? शर्तें। ये रूल आपका सेकंड है, रूल सेकंड। तो रूल फर्स्ट क्या है? रूल फर्स्ट भी लिख लीजिए, रूल फर्स्ट। रूल फर्स्ट क्या है आपका? अगर आपका कथन पॉजिटिव होगा, ठीक, तो आपका निष्कर्ष भी हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर आपका कथन निगेटिव होगा, ये सिंगल कथन की बात चल रही, जब आपका सिंगल कथन हो तो आपका निष्कर्ष भी हमेशा निगेटिव होगा, ठीक है ना। और ध्यान रखना कि अगर कथन की बात चल रही, जब आपके दो कथन हो जाए, कब? जब दो कथन हो जाए। अगर आपका ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे वाला निगेटिव है, तो दोनों मिलकर जो बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं? निगेटिव कथन बनाते हैं। और पॉजिटिव मिलने के बाद क्या बनाते हैं? पॉजिटिव बनाते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखियो, निगेटिव और निगेटिव मिलने के बाद आपका कोई भी कथन, कोई भी निष्कर्ष नहीं बनाते। ये सारी चीजें आपको रटनी है, बस यहीं से आपका काम समाप्त होने की तरफ चल दिया। अब आप समझ लीजिए कि आपने 50% अपना काम कर लिया है, ठीक है। एक बार और रिपीट करते हैं कि कथन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के कथन होते हैं, ठीक है ना। ए टाइप के जो कथन होते हैं हमारे, वो सभी वाले केस में होते हैं जिसमें हमारा पॉजिटिव होता है और सब्जेक्ट के पास 50 तथा ऑब्जेक्ट के पास सब्जेक्ट के पास 100 तथा ऑब्जेक्ट के पास 50 होता है, ठीक है। उसके बाद आया था हमारा ई टाइप के। ई टाइप के कथन जो होते हैं हमारे, कोई नहीं वाले होते हैं, कोई नहीं वाले, इनमें निगेटिव होता है और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही के पास 100 होता है। उसके बाद था हमारा आई प्रकार वाले। आई वाला में होता है कुछ वाला केस में, कुछ वाले केस में, जिसमें हमारा जो कथन होता है वो पॉजिटिव होता है, जिसमें हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही 50-50 नंबर के होते हैं। अगला था हमारा ओ प्रकार के। ओ प्रकार को में कुछ नहीं वाली जो बात आ रही थी, कुछ नहीं वाली, इसमें जो हमारा कथन होगा वो निगेटिव होगा और सब्जेक्ट के पास 50 तथा ऑब्जेक्ट के पास 100 होगा। अब आपको ये देखना है कि हमारा जो ए था वो क्या बना रहा था? 2 आई बना रहा था, और जो हमारा ई था वो 1 ई 2 ओ बना रहा था, और जो हमारा आई था वो केवल आई बना रहा था, और जो हमारा ओ है वो कोई भी निष्कर्ष नहीं बना रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या था? ये कुछ शर्तें थी, ठीक है। तो रूल फर्स्ट हमारा क्या कह रहा था? अगर कथन आपका पॉजिटिव है तो निष्कर्ष पॉजिटिव निकलेगा, ठीक है ना। कथन आपका निगेटिव है तो निष्कर्ष निगेटिव निकलेगा। बात आ गई दो कथनों की, जब एक कथन आपका पॉजिटिव हो, एक कथन निगेटिव हो, तो आपका निष्कर्ष निगेटिव निकलेगा। जब आपके दोनों कथन पॉजिटिव हो तो निष्कर्ष पॉजिटिव निकलेगा, और जब आपके दोनों ही कथन निगेटिव हो तो वहां पर कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता। और यहां पर रूल सेकंड क्या कह रहा था कि कथन में अगर 100 है तो निष्कर्ष में, आप मान लीजिए कथन में 100 रुपए कमा रहे हैं, तो आप निष्कर्ष में क्या करेंगे कि 100 भी खर्च कर सकते हैं या 50 भी खर्च कर सकते हैं। और यहां पर आप जब 50 ही कमा रहे हैं तो 50 ही खर्च कर सकते हैं, 100 खर्च नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो रफ करता हूं मैं इसे, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहां से हमारे कथन और निष्कर्ष स्टार्ट हो गए। बस इन बातों को आप ध्यान रखना थोड़ा सा, जो ये बातें मैंने बताई हैं, ये बातें आपको ध्यान रखनी है, और यहां से हमारा काम स्टार्ट। अब देखते हैं हम किस तरीके से अपने सवाल बनाते हैं। तो अब देखते हैं हम आपका किस तरीके से अपना सवाल बनाते हैं। मैं सवाल देख लूं एक आध। क्या सवाल है आपका? पहला सवाल है,
सभी मेज कुर्सी हैं। जी हाँ, सिंगल स्टेटमेंट का, सिंगल कथन का कथन है आपका कथन सिंगल। अभी आपको क्या देखना, सिंगल कथन के देखने हैं। तो सिंगल कथन है आपका कि सभी मेज कुर्सी हैं। क्या है? सभी मेज कुर्सी हैं। सभी मेज कुर्सी हैं। अब यहां से देख लीजिए, सभी मेज कुर्सी हैं, तो हमें इसके निष्कर्ष निकले हैं। तो पहला निष्कर्ष है इसका कि कोई मेज कुर्सी नहीं है। निष्कर्ष भी लिख लिया है हमें, निष्कर्ष। तो आपका जो पहला निष्कर्ष है वो है, क्या है निष्कर्ष? कोई मेज कुर्सी नहीं है। कोई मेज कुर्सी नहीं है। कुर्सी नहीं है, पहला हो गया। दूसरा है आपका, कुछ मेज कुर्सी हैं। कुछ मेज कुर्सी हैं। तीसरा निष्कर्ष है आपका कि कुछ कुर्सी मेज हैं। कुछ कुर्सी मेज हैं। और चौथा कथन है यहीं से आपका, चौथा कथन है सभी कुर्सी मेज हैं। सभी कुर्सी मेज हैं। अब देख लीजिए, जो आपका कथन था वो सिंगल कथन है। अभी खाली क्या कि सभी मेज कुर्सी हैं। ये कथन था आपका सभी मेज कुर्सी हैं। अब आपको निष्कर्ष देखना। पहला निष्कर्ष आपका कि कोई मेज कुर्सी नहीं है। दूसरा निष्कर्ष है कुछ मेज कुर्सी हैं। तीसरा है कुछ कुर्सी मेज है। और चौथा है सभी कुर्सी मेज है। तो आइए चलते हैं, पहले अपने कथन के पास चलते हैं। कथन देख लीजिए, पहला आपका क्या है? पॉजिटिव है, निगेटिव है, पॉजिटिव है। और किस टाइप का कथन है आपका? ए टाइप का कथन है। पॉजिटिव है और ए टाइप का कथन है। तो क्या बताया था कि पॉजिटिव कथन हमेशा पॉजिटिव ही निष्कर्ष निकालेगा। तो पहले तो ये देख लीजिए कि कौन सा निष्कर्ष हमारा निगेटिव है। तो ये पहला निष्कर्ष हमारा निगेटिव है, जिसकी वजह से क्या हो गया? गलत हो गया। क्योंकि शर्त पहली हमारी क्या कह रही थी कि पॉजिटिव स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव ही निष्कर्ष निकालेगा। ठीक है, अब देख लीजिए, अब इसको हम बांटेंगे। सभी मेज तो ए प्रकार का, तो ए प्रकार के में क्या बताया था कि सब्जेक्ट के पास 100 और ऑब्जेक्ट के पास क्या जाएगा? 50 जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट के पास 100 और ऑब्जेक्ट के पास क्या जाएगा? 50 जाएगा। अब यहां पे देख लीजिए, आपका पहला वाला तो खत्म हो गया। दूसरे वाले में देखिए, दूसरा वाला है आपका कि कुछ मेज कुर्सी हैं। तो यहां पे देख लीजिए, कुछ वाले में क्या बताया था? जो सब्जेक्ट था आपका और पॉजिटिव कथन है आपका, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही आपके 50-50 के थे। 50 ये भी और 50 ये भी। इसमें देख लीजिए आप, दूसरे वाले में क्या था? ये भी कुछ कुर्सी मेज है, तो इसमें भी आपका क्या था? 50 और ये भी 50 था। और इस वाले में देख लीजिए, सभी कुर्सी मेज हैं। तो यहाँ पर आपका क्या था? सभी कुर्सी मेज हैं। इसका मतलब क्या है कि सब्जेक्ट को कितना मिलेगा? 100 मिलेगा। और ऑब्जेक्ट को कितना मिलेगा? यहाँ पर 50 मिलेगा। तो अब देख लीजिए, क्या है कि मेज की बात आ रही है। पहले मेज यहां से आपकी 100 कमा रही है, तो पहले इसमें देख लीजिए, मेज 100 कमा रही है, 50 खर्च कर रही है, बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 100 कमा रही है और 50 खर्च कर रही है, यहां तक सही है। कुर्सी आपकी 50 कमा रही है, 50 खर्च कर रही है, बिल्कुल हो सकता है, सही बात है। ठीक है ना, क्योंकि मेज आपकी 100 कमा रही थी, 50 खर्च कर रही है, 100 कमा रही थी, 50 खर्च कर रही है, तो हो जाएगा, हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा पक्का। और यहाँ पर कुर्सी आपकी 50 कमा रही थी, 50 ही खर्च कर रही, तो बिल्कुल सही हो गया। अगले वाले में देख लीजिए, क्या शुरू में कुर्सी है, कुर्सी की 50 वैल्यू और यहाँ भी कुर्सी की कितनी 50 वैल्यू आ गई, तो यहाँ तक तो सही है। यहाँ मेज के पास 100 है, यहाँ मेज 50 खर्च कर रही, बिल्कुल हो सकता है, तो ये भी सही है आपका, क्योंकि मेज 100 कमा रही है तो 50 खर्च कर भी सकती है और 100 भी कर सकती है मेज, मगर यहाँ 50 कर रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ देख लीजिए क्या है, सभी कुर्सी, तो कुर्सी आपकी 100, मगर यहाँ पर कुर्सी कितनी 50, तो जब 50 कमा रही तो 100 तो खर्च कर ही ना सकती, कि कम कमाए और ज्यादा खर्च कर दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये कथन क्या हो गया आपका, गलत हो गया। तो यहां से आपके कौन से कथन निकले, कौन से कथन निकले आपके, दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा कथन अनुसरण करते हैं, दूसरा और तीसरा कथन अनुसरण करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो ले लो, वरना मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, दूसरा और तीसरा कथन आपका अनुसरण करते हैं। अगला स्टेटमेंट आपका है, अगला कथन आपका है, अगला कथन आपका कि सभी लाल सेब हैं। अभी मैं सिंगल वाला ही करा रही हूं, बस खाली सभी लाल सेब हैं, सेब हैं। ठीक है, यहां से आपको देख लीजिए, अब आपके कथन है यहां से कि कोई भी लाल सेब नहीं है। पहला निष्कर्ष आपका, निष्कर्ष एक है
कोई भी लाल सेब नहीं है, कोई भी लाल सेब नहीं है, सेब नहीं है। ये आपका पहला कथन हो गया। दूसरा कथन आपका कुछ लाल सेब नहीं है। दूसरा कथन आपका कुछ लाल सेब नहीं है, नहीं है। तीसरा कथन है आपका, जो तीसरा कथन है आपका कुछ सेब लाल नहीं है, कुछ सेब लाल नहीं है। अब आपको बताना है, तो देख लीजिए पहला, सबसे पहली बात क्या, हमें अपने कथन पे चलना है। तो हमारा कथन देख लीजिए पहले तो है कौन से टाइप का, ए टाइप का और पॉजिटिव कथन है। और जब कथन पॉजिटिव है तो कथन क्या हमारा पॉजिटिव है, तो क्या बताया कि पॉजिटिव कथन हमेशा पॉजिटिव ही निष्कर्ष निकाल सकता है। तो निष्कर्ष देखिए हमारे, ये निष्कर्ष हमारा निगेटिव, ये निष्कर्ष हमारा निगेटिव और ये निष्कर्ष हमारा निगेटिव। तो क्या कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि पॉजिटिव स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव निष्कर्ष निकालता है और ये तीनों निगेटिव हैं, तो कोई सा भी निष्कर्ष नहीं निकलने का, यहाँ से कोई सा भी निष्कर्ष आपका नहीं निकलने का है। ठीक है, तो यहाँ तो आपका बहुत ही सिंपल साधारण सा हो गया कि कोई भी स्टेटमेंट यहाँ से हमारा नहीं निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया। ठीक, अगला देखते हैं। ये तो बहुत साधारण सा कथन था आपका। ठीक है, अगला कथन है हमारा, देख लीजिए अगला कथन है कि कोई भी लाल काला नहीं है, कोई भी लाल काला नहीं है, कोई भी लाल काला नहीं है। ठीक है, तो जो हमारा निष्कर्ष है, पहला निष्कर्ष आपके सामने हमारा है। इसमें देख लीजिए जो हमारे निष्कर्ष है, निष्कर्ष क्या क्या है। निष्कर्ष है हमारा सभी लाल काले हैं। पहला निष्कर्ष है हमारा सभी लाल काले हैं, सभी लाल काले हैं। दूसरा निष्कर्ष आपके सामने है, सभी लाल काले हैं। दूसरा निष्कर्ष है आपका कि सभी काले लाल हैं, सभी काले लाल हैं, सभी काले लाल हैं। और तीसरा निष्कर्ष आपका है कुछ लाल काले नहीं हैं, कुछ लाल काले नहीं हैं, काले नहीं हैं। अब देख लीजिए सबसे पहली बात क्या कि आपको कथन देखना, आप कथन कौन सा है, तो देख लीजिए कोई नहीं वाला कथन आ गया। तो कोई नहीं कथन आपका कौन सा था, ए के बाद क्या आया था आपका, ई आया था जिसमें कोई नहीं था। देख लीजिए ए वाला क्या था आपका, सभी डॉट डॉट हैं, और ई क्या था आपका, कोई डॉट 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 नहीं है। और आपके पास ई के बाद क्या आया था, आई क्या था आपका, कुछ डॉट 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 है, कुछ भी लिख दो डॉट 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 की जगह। और जो आपका लास्ट था वो था आपका ओ, उसमें क्या था आपका कि कुछ डॉट 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 नहीं है। तो यहाँ आपका क्या कि कोई डॉट 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 नहीं है, कोई वाला है, तो कोई वाला क्या आपका ई टाइप का कथन है। अब देख लीजिए इसमें है क्या कि ये आपका क्या है, निगेटिव है। तो ये निगेटिव कथन है, तो निगेटिव बनाएगा, ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका पॉजिटिव है और ये आपका निगेटिव है। तो पॉजिटिव वाले तो दोनों यहीं पे खत्म हो गए, कट गए। अब आपका निगेटिव वाले में चेक करना आपका, तो कोई नहीं वाले में जब आपका ई वाला आया था, ई वाला, तो उसमें क्या बताया था, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की ही वैल्यू कितनी थी, शो थी। ठीक है, तो सब्जेक्ट कोई भी लाल, तो ये भी सब्जेक्ट भी शो हो गया आपका और काला भी आपका शो हो गया। तो अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि कुछ लाल, देख लीजिए कुछ की बात चली, कुछ मतलब 50%, और नहीं की बात आ गई। जब भी नहीं लगेगा कुछ के बाद तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमारे की शो हो जाएगी। कुछ नहीं वाले में आपने देखा होगा जो हमारा ओ था, ओ में क्या बताया था कि सब्जेक्ट की वैल्यू 50 और ऑब्जेक्ट की वैल्यू आपके की शो हो जाएगी। ठीक है, अब यहां से आपको चेक करना, तो देख लीजिए लाल की बात चली, लाल यहाँ पर 100 कमा रिया, 50 खर्च कर रहा, बिल्कुल सही बात है। काला यहाँ पर 100 कमा रिया और 100 ही खर्च कर रहा, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ये कथन क्या हो गया आपका, सही हो गया। तो यहाँ से आप क्या करोगे, केवल कथन तीसरा निष्कर्ष, केवल कथन तीसरा निष्कर्ष, केवल निष्कर्ष तीसरा अनुसरण करता है, केवल तीसरा अनुसरण करता है। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये अभी आपके सिंगल स्टेटमेंट वाले सवाल चल रहे हैं, सिंगल कथन वाले। ठीक है, सिंगल कथन वाले अभी तक आपके सवाल चल रहे हैं। ठीक,
चलिए देख लीजिए अगला सवाल और देखिए, कुछ लड़के अच्छे नहीं हैं। आपका जो अगला कथन है सिंगल है ये भी कथन, कुछ लड़के अच्छे नहीं हैं, कुछ लड़के अच्छे नहीं हैं, कुछ लड़के अच्छे नहीं हैं। ठीक है, तो इसके जो आपके स्टेटमेंट सॉरी निष्कर्ष हैं वो निष्कर्ष क्या क्या हैं। पहला निष्कर्ष देख लीजिए इसका क्या है। निष्कर्ष एक है सभी लड़के अच्छे हैं, सभी लड़के, सभी अच्छे लड़कों को मैं बॉयज लिखता हूं, सभी बॉयज गुड हैं। ठीक है, ऐसे लिख रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, आपको पता चल गया बॉयज माने लड़के और गुड माने अच्छे हैं। ठीक है ना, तो इस वजह से ऐसे लिख रहा हूं, सभी अच्छे लड़के हैं। दूसरा स्टेटमेंट है आपका, दूसरा है सभी गुड बॉय हैं, सभी गुड बॉय हैं। तीसरा स्टेटमेंट है आपका, यहाँ पे स्टेटमेंट होता है कुछ गुड लड़के हैं, मतलब कुछ अच्छे लड़के हैं, कुछ गुड बॉय हैं। और चौथा स्टेटमेंट है आपका, वो सॉरी चौथा निष्कर्ष है आपका, कुछ लड़के अच्छे हैं। चौथा क्या है आपका, कुछ लड़के मतलब बॉयज गुड हैं। और पांचवा है आपका, जो आपका पांचवा है वो है कोई भी लड़का अच्छा नहीं है, कोई भी बॉयज गुड नहीं है। और छठा आपका निष्कर्ष है, छठा निष्कर्ष आपका कोई भी अच्छा लड़का नहीं है, कोई भी गुड बॉय नहीं है। ये आपको करने हैं। देख लीजिए, बताइए जल्दी से क्या होगा आपका, करके देखिए, आप करके देखिए क्या है, करिए जल्दी से करिए आप इस सवाल को। देख लीजिए क्या था, तो कर लीजिए क्या था आपका कथन था कि कुछ लड़के अच्छे नहीं हैं, कुछ लड़के अच्छे नहीं हैं। तो कुछ नहीं वाली बात आ गई थी, कुछ नहीं वाली बात आपकी जो आई थी वो ओ प्रकार के में आई थी। किस में आई थी आपके में, ओ प्रकार के में आई थी। ठीक है, कुछ लड़के अच्छे नहीं है, तो देख लीजिए क्या, कुछ लड़के अच्छे नहीं है। और ओ प्रकार आपका बता रहा था क्या कि सब्जेक्ट के पास आपके के 50 आएगा और ऑब्जेक्ट के पास आपके के 100 आएगा। अब देख लीजिए यहां से, और एक चीज और देखनी है आपको क्या, कि आपका जो कथन है वो निगेटिव है, तो आपको पहले तो निष्कर्षों पर पहुंचना है। ये आपका पॉजिटिव निष्कर्ष है, या 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 आपका निगेटिव निष्कर्ष है, और या आपका निगेटिव निष्कर्ष है। तो जो भी आपके पॉजिटिव है तो क्या हो गए, गलत हो गए शुरू में ही, क्योंकि कह रहा था हमारी शर्त पहली क्या थी कि यही शर्त थी हमारी कि पॉजिटिव पॉजिटिव बनाएगा, निगेटिव निगेटिव बनाएगा, तो ये तो कट गए। अब आप इसमें देख लीजिए यहां पे क्या कि कोई भी लड़का अच्छा नहीं है, तो यहां से आपको लगाना है कि कोई भी लड़का अच्छा नहीं है। तो आपका कौन से प्रकार का हो गया, आपका बताइए कौन से प्रकार का हो गया, आपका ई प्रकार का हो गया। ई प्रकार के में दोनों की वैल्यू क्या थी, 100 थी, तो यहां पर आपकी बी की भी 100 और आपकी जी की भी 100। अब इसमें देख लीजिए कोई भी जी, यहां भी आपकी 100 हो गई 100, और यहां से भी आपकी 100। ठीक है, यहां से भी आपकी 100 और यहां से भी आपकी 100 हो गई। ठीक, अब देख लीजिए क्या था आपका, उसने कहा कि कुछ लड़के, अब लड़के के पास कितना 50 है, यहां बॉय के पास कितना आ गया 100 आ गया, तो ये तो आपका गलत हो गया। और यहां भी बॉय के पास कितना आ गया 100, तो ये भी गलत हो गया। तो यहां से आपका आएगा कोई भी निष्कर्ष आपका अनुसरण नहीं करता, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। ठीक है, तो यहां से आपका आ गया कि कोई भी निष्कर्ष आपका अनुसरण नहीं करता। अब देख लीजिए अगला जो आपके पास कथन है, अगला कथन देखिए आपका क्या है, अगला कथन है, अब आपका क्या आएगा, डबल कथन वाले आएंगे। क्या आएंगे, अभी तक हमारा क्या चल रहा था, सिंगल कथन, अब चलेगा आपका डबल कथन। तो पहला कथन आपका है सभी लाल पीले हैं, पहला कथन है आपका सभी लाल पीले हैं, सभी लाल पीले हैं। और दूसरा कथन है आपका कि सभी पीले नीले हैं, दूसरा कथन आपका सभी पीले नीले हैं, सभी पीले नीले हैं। ठीक, अब आपके निष्कर्ष देख लीजिए, यहां से निष्कर्ष क्या क्या निकलेंगे आपके। तो पहला निष्कर्ष आपका है, निष्कर्ष नंबर 1 है, निष्कर्ष आपका के कहां गया जी, कुछ लाल पीले हैं, कुछ लाल पीले हैं।
ये आपका क्या है, अभी मैं आपको तैयार कर रहा हूँ। फिर आप जो अपनी किसी भी रीजनिंग की बुक का या कोई भी आए हुए पिछले साल के या किसी भी साल के पेपरों के सवाल है वो लगा के देखना, बिल्कुल सही होंगे। ठीक है, तो दूसरा कथन आपका है कुछ पीले लाल हैं। दूसरा कथन है कुछ पीले लाल हैं। तीसरा कथन आपका है सभी लाल नीले हैं। सभी लाल नीले हैं। सभी लाल नीले हैं। चौथा कथन आपका है कुछ लाल नीले हैं। कुछ लाल नीले हैं। और पांचवा कथन जो है वो पांचवा निष्कर्ष जो है आपका कोई लाल नीला नहीं है। कोई लाल नीला नहीं है। अब यहां से देखना तो आपको मेरी दो एक बातें यहां पर सुन लेनी है। पहले क्या था, सही है, पहले क्या था, यहाँ पे आपको दो एक बातें सुन लेनी है। मैंने ये तो आपको बता दिया कि जब भी दो स्टेटमेंट वाले आएंगे और पॉजिटिव की बात आएगी तो पॉजिटिव आपका पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलकर पॉजिटिव बनाएंगे। ये बात मैंने आपको बता दी थी क्या कि आपके अगर दोनों कथन आपके पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव ही बनेगा आपका, और आपका एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है कोई भी तो निगेटिव बनेगा। और आपके अगर दोनों निगेटिव हैं तो यहाँ से कोई भी निष्कर्ष आपका नहीं निकलने का। आपको एक बात और ध्यान रखनी, जब भी आपके दो या दो से अधिक कथन आ जाएं तो उसमें क्या करना, आपको देख लीजिए दोनों निष्कर्षों में पहले आपको एक कॉमन देखना। आपको एक कॉमन देखना और जो आपका कॉमन होगा उसमें कहीं भी एक जगह कॉमन की वैल्यू आपको कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। ध्यान रखना, क्या देखना पहले तो कि दोनों में आपको एक कॉमन होगा जब ही बन सकते हैं कुछ भी निष्कर्ष जो बनेंगे आपके, जब दोनों में से एक कॉमन होगा। और जो कॉमन होगा आपका वो दो जगह होगा, एक ऊपर वाले में एक नीचे वाले में, एक पहले में एक दूसरे में। ठीक है, तो या तो पहले में एक जगह उसकी वैल्यू 100 हो या दूसरे में एक जगह उसकी वैल्यू 100 हो। मतलब क्या है कि एक जगह वैल्यू 100 होना बहुत आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोई भी निष्कर्ष आपका नहीं निकलने का। आइए अब देखते हैं, अपने सवाल में चलते हैं। पहला ये देखिए पहला हमारा निष्कर्ष क्या, कुछ लाल पीले हैं। तो देख लीजिए ये किसकी सहायता से बन गया, कुछ लाल पीले हैं तो लाल और पीले तो इसमें ही है दोनों में, कुछ लाल पीले हैं तो ये तो आपके एक सही बन जाएगा। ये वाला देखिए कुछ पीले लाल हैं, ये भी एक सही बन जाएगा। ये देखिए आपके सभी लाल नीले हैं तो लाल इसमें नीले इसमें तो ये किससे बनेगा, एक और दो से बनेगा। कुछ लाल नीले हैं ये भी एक और दो से बनेगा। और ये है कोई लाल नीला नहीं है, ये भी आपका एक और दो से बनेगा। ठीक है, अब यहाँ को देखना, आपको ये देखना कि ये भी आपका पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। इसमें देखिए ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव आपका, और ये निगेटिव तो ये तो खत्म हो गया ही। ये क्या हो गया आपका निगेटिव है, इस वजह से खत्म हो गया। ठीक है, खत्म हो गया क्योंकि पॉजिटिव मिलकर किसका निर्माण करेंगे, पॉजिटिव का निर्माण करेंगे। तो जो आपका पांचवा निष्कर्ष था वो तो आपका बिल्कुल ही खत्म हो गया शुरू में। अब देख लीजिए ये पहले से बन रहा तो पहले पे पहुंचो, कुछ लाल पीले हैं, पहले पे पहुंचो। पहले कुछ लाल पीले हैं, ए टाइप का आपका, तो ए में क्या था सब्जेक्ट 100, ऑब्जेक्ट कितना था आपका 50 था। अब देख लीजिए यहाँ पर आएंगे हम, कुछ लाल पीले हैं। भाई कुछ वाली बात आ गई, कुछ वाली बात क्या थी हमारी, आई में थी, और आई में क्या था हमारा कि दोनों 50-50 थे, तो 50 इसके पास 50 इसके पास। अब देख लीजिए लाल के पास यहाँ तो 100 है, 100 कमा रहा लाल 50 खर्च कर रहा, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पीला 50 कमा रहा 50 ही खर्च कर रहा, तो बिल्कुल बनेगा। क्या होगा आपका, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि यहाँ से लाल के पास आपके 100 थी तो वो 50 खर्च कर सकता है, यहाँ से पीले के पास आपकी 50 थी वो 50 खर्च कर रहा, बिल्कुल बनेगा। अगला देख लीजिए आपका पीले के पास क्या, यहाँ से भी क्या आएगा आपका 50 और यहाँ से भी क्या आएगा 50। एक बात और बताऊं आपको, जब भी आपके क्या हो कि ए टाइप का आपका कथन हो और आई बन जावे आपका, देख लीजिए आई बन रहा है, और ये बात मैंने शुरू में बताई कि ए से 2 आई बनती हैं और भाई दोनों आई बन रही हैं आपकी, बिल्कुल बना देना। आंख मीच का बनाना है, अगर आई बन रहा तो आपका ए से आई बन रहा तो आंख मीच का लगा दो, बिल्कुल बनेगा। आई बन रहा भाई, देख लीजिए पीले के पास 50 था, यहाँ भी 50, बिल्कुल यहाँ 100 था यहाँ 50 है, ये तो बन जाएगा, ये भी बन गया। अब इसमें देख लीजिए ये 2 की बात आ गई, पहले और दूसरे से मिलकर बन रहा। अब देखना, अब यहाँ पर चलना जो ये बातें लिखी हमने कि एक कॉमन हो, देख लीजिए इसमें कॉमन क्या आपका पीला कॉमन है, यहाँ भी पीला यहाँ भी पीला। अब क्या देखना, पीले की वैल्यू यहाँ से कितनी है आपके की 100 है और यहाँ से भी कितनी है 100 है, क्योंकि कौन से प्रकार का आ गया आपका कि सभी पीले नीले हैं। ये आपका क्या ए प्रकार का, तो ये कितना है आपका 50 है।
ये कितना आपका 50 है, मैं निगेटिव में पहुंच गया था, ठीक है ना, 50 है। तो देख लीजिए पीला आपका कॉमन है, और दूसरी बात क्या कही कि एक जगह जो कॉमन होगा उसका मान 100 होना चाहिए। क्या यहाँ 100 था, यहाँ 100 था, भाई बिल्कुल बात है। अब जो है लाल और नीले के मेल से कथन निष्कर्ष बन जाएगा, ठीक है ना। आपने कॉमन से कॉमन काट दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ कॉमन की वैल्यू 100 आ गई, और यहाँ क्या रखा था कि एक जगह कॉमन की वैल्यू 100 होनी जरूरी है, ठीक है ना। तो 100 आ गई आपकी, पीले से पीला कट गया आपका, लाल से और नीले से निष्कर्ष बन सकता है। तो अब सवाल देख लीजिए क्या है, कुछ कौन सा वाला था, ये है पहले, सभी लाल नीले हैं, तो इसमें सभी की बात आ गई, तो लाल के ऊपर 100 और नीले कितने आएंगे आपके 50, ठीक है। यहां से देख लीजिए कुछ लाल नीले हैं तो 50-50, कुछ वाले केस में 50-50, कुछ वाले केस में 50-50, क्योंकि कुछ वाले में क्या बन रहा था हमारा आई टाइप बन रहा था, यहाँ क्या बन रहा था आपका ए टाइप बन रहा था, और यहाँ क्या बन रहा था आपका ई टाइप बन गया था। कोई नहीं वाले में ई, मैं फिर से बता रहा हूं, सभी वाले में आपके में सभी हैं, जो पॉजिटिव है सभी के साथ वहां ए, और जो कोई के साथ नहीं है वहां आपका ई, जो कुछ वाला था आपका पॉजिटिव था, ठीक, वहां आपका आई, और जो कुछ नहीं जहां निगेटिव था आपका वहां था आपका ओ, ठीक है। अब देख लीजिए यहां से, इसमें भी रख दीजिए कोई लाल नीला नहीं है, तो कौन सा बनेगा आपका, कोई नहीं वाला बन रहा, तो कोई नहीं वाला ई था, और ई में दोनों की वैल्यू आपकी 100 होती, 100 इसकी वैल्यू और 100 ही इसकी वैल्यू। अब देख लीजिए क्या है कि सभी लाल नीले हैं, ठीक है ना, तो लाल कितने, लाल के पास 100 है, तो लाल के पास 100 है, बिल्कुल बात है, नीले के पास 50 है, बिल्कुल सही बात है, तो ये भी आपका बनेगा। अब इसमें देख लीजिए आप, कुछ लाल के पास 50, लाल के पास यहाँ 100, बिल्कुल चलेगा, नीले के पास 50, नीले के पास 50, तो ये भी आपका सही है। तो यहां से आपका आंसर क्या आएगा, यहां से बताइए आपका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताइए, सभी का आ चुका होगा, ठीक है ना। तो कौन से सही हैं आपके, ये चारों शुरू के सही हैं, चारों आपके शुरू के सही हैं। आशा करता हूं आपके सवाल समझ में आ रहे होंगे। आइए अगले कथन पर चलते हैं। देखिए जो आपका अगला कथन था, अगला कथन है सभी ए बी हैं, सभी बी सी हैं, ठीक है। पहला कथन आपका सभी ए बी हैं, और दूसरा कथन आपका सभी बी सी हैं। ये तो थे आपके दो कथन थे, सभी ए बी हैं और सभी बी सी हैं। अब आपके देख लीजिए निष्कर्ष जो है, सभी ए सी हैं, निष्कर्ष है आपके यहां से, पहला निष्कर्ष सभी ए सी हैं। दूसरा निष्कर्ष है आपका, दूसरा है सभी सी बी हैं, सभी सी बी हैं। तीसरा निष्कर्ष है आपका, तीसरा है आपका सभी बी ए है, सभी बी ए हैं। और चौथा है आपका कोई भी ए सी नहीं है, कोई भी ए सी नहीं है, ठीक है। बनाइए आप जल्दी से बनाइए, मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूं, सॉरी 5 सेकंड थोड़ा कम है, 30 सेकंड का समय देता हूं, बनाइए आप सवाल जल्दी से। बनाइए जल्दी से। तो आइए चलते हैं, ठीक है। पहले क्या हमें देखना कि कौन सा किससे बन रहा, सभी ए सी हैं, तो ये तो पहले और दूसरे से बन रहा, पहले और दूसरे से। सभी सी बी हैं, सभी सी बी हैं, तो ये केवल दूसरे से बन रहा। सभी बी ए हैं, सभी बी ए हैं, ये केवल ए से बन रहा। और ये कोई भी ए सी नहीं है, ए सी से बन रहा, मतलब पहले और दूसरे से बन रहा, ठीक है। इतनी बात तो पता चल गई। अब यहां से देख लीजिए क्या हमारा कथन पॉजिटिव, कथन पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर पॉजिटिव बनाएंगे। ये पॉजिटिव है चल गया, ये पॉजिटिव है चल गया, ये पॉजिटिव है चल गया, ये निगेटिव है आपका, ये क्या निगेटिव, तो इस वजह से ये गलत हो गया, ये तो आपका शुरू में ही गलत हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए जो आपका एक एक से बन रहे पहले उन्हें कर लीजिए आप, ठीक है। ये दूसरे से बन रहा तो दूसरे में पहुंचिए, पहला आप दूसरे में पहुंचे, सभी बी ए हैं, ठीक है। तो सभी बी के पास कितना आएगा 100 और सी के पास कितना आएगा 50, क्योंकि आपका कथन क्या है ए टाइप का, और ए टाइप में आपका सब्जेक्ट 100 और ऑब्जेक्ट 50 होता है, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पर देख लीजिए क्या था, अब इनमें देख लीजिए सभी
सी बी है, सभी सी जो है आपकी बी है, तो सी 100 आ गया और बी आपका 50 आ गया। अब यहां से देखना बी के पास आपके 100 है, यहाँ 50 है, बिल्कुल चलेगा। यहाँ सी कितना कमा रहा है आपका 50 कमा रहा, खर्च कितना कर रहा है 100। क्या ऐसा हो सकता है कि आप 50 कमाओ और 100 खर्च कर दो? नहीं हो सकता ना, तो सवाल गलत हो गया आपका। ठीक है, अब ये वाला चेक कीजिए आप, जो आपका एक से बन रहा, एक से बन रहा, सभी ए बी हैं, यहां भी आपका ए टाइप का कथन है, और सभी ए मतलब ए की वैल्यू 100 है और बी की वैल्यू आपकी 50 है। अब देख लीजिए यहां पर सभी बी ए हैं, क्या सभी बी ए हैं। और आपको एक बात और बताऊं, मैंने आपको बताया था कि ए से जो बनता है आपका ए नहीं बनता, ए से आपकी 2 आई बनती हैं, और यहाँ पे आप ए से ए ही बना रहे हैं। तो वैसे तो आपको देखते ही गलत करना था कि ए से ए बन रहा, ए से ए बन रहा, गलत बात है, क्योंकि ए से आई बनती है और वो भी 2 आई बनती है। ठीक है, तो गलत थे दोनों, मगर फिर भी देख लीजिए, कर लेते हैं। सभी बी के पास 100 और ए के पास 50। अब देख लीजिए यहाँ पर ए के पास 100 है, ए 50 का मतलब खर्च कर रहा है, कमाए 100 रहा है, खर्च 50 कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, कर सकता है। बी के पास बी 50 कमा रहा है मगर 100 खर्च कर रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप 50 कमाओ और 100 खर्च कर दो, तो ये भी गलत हो गया। अब आपका ये है, तो इसमें क्या था, सबसे पहले क्या देखना था कि दोनों में एक कुछ भी एक कॉमन होना चाहिए, तो कॉमन है, हाँ बी कॉमन है। और क्या बताया था कि कॉमन में से किसी एक कॉमन का मान 100 होना चाहिए, तो इसका मान 100 है, तो कॉमन से कॉमन को काट दो। ठीक है, अब आपका किससे, ए से और सी से कथन बन जाएगा। तो ये कथन क्या आपका कि सभी ए सी हैं, सभी ए मतलब ए की वैल्यू 100 और सी की वैल्यू 50। तो यहाँ पे देख लीजिए ए की वैल्यू आपके की 100 बिल्कुल चल गया और सी की वैल्यू आपके की 50 बिल्कुल चल गया। तो यहाँ से कथन आपका कौन सा निकलेगा, कथन आपका पहला, सॉरी निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है, निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है। ये अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो निष्कर्ष आपका कौन सा अनुसरण करता है, पहला निष्कर्ष आपका अनुसरण करता है। अगला सवाल आपका है, अगला सवाल आपका सभी पक्षी लाल हैं, सभी पक्षी लाल हैं। और दूसरा कथन आपका है कोई लाल सेब नहीं है, कोई लाल सेब नहीं है, सेब नहीं है। जल्दी से आपको बनाने हैं ये, ठीक है। अब आपको यहां पर टाइम नहीं देना क्योंकि आप समझ गए हैं, बहुत देर हो चुकी है। अब आपको जल्दी जल्दी बनाने हैं। निष्कर्ष पहला आपका सभी पक्षी सेब हैं, सभी पक्षी सेब हैं, सेब हैं। दूसरा आपका है, जल्दी बनाना है आपको बिल्कुल एकदम, कुछ पक्षी सेब हैं, कुछ पक्षी सेब हैं। तीसरा है आपका, तीसरा है कुछ सेब पक्षी नहीं है, कुछ सेब पक्षी नहीं है। और चौथा आपका है, चौथा है आपका कोई सेब पक्षी नहीं है, कोई सेब, कोई सेब पक्षी नहीं है। ये आपको बनाने, जल्दी से बनाइए, जल्दी से, बहुत जल्दी बनाने आपको, बनाइए जल्दी से, ठीक है। आइए मैं करवाता हूं। देख लीजिए पहला क्या है आपका, ये देखना कि पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो मिलकर पॉजिटिव ही बनाएंगे, अगर मिलकर भी बनाएंगे तो, ठीक है। कथन देखने आपके पॉजिटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, और सॉरी यहाँ पे एक निगेटिव है आपका, ध्यान नहीं दिया मैंने। यहाँ पे क्या है, ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव और निगेटिव मिलकर क्या बनाते हैं आपका, निगेटिव बनाते हैं। पॉजिटिव और निगेटिव मिलकर क्या बनाते हैं आपका, निगेटिव बनाते हैं। तो पॉजिटिव वाले तो यहाँ पे काट ही दीजिए, आप शुरू में ही काट दीजिए पॉजिटिव वाले, ठीक है ना। पॉजिटिव वाले तो आपने अपने शुरू में ही काट दिया, अब ये निगेटिव बन रहे हैं, इसमें देखना बस खाली क्या किसका है, सेब और पक्षी का है। सेब कहां पर है और पक्षी कहां पर है, तो किससे बन रहा, पहले और दूसरे से बन रहा है। इस बात को भी लिखना, सेब और पक्षी है यहाँ पर भी, तो यहाँ भी किससे बनेगा, पहले और दूसरे से ही बनेगा, ठीक है। पहले और दूसरे से, पहले और दूसरे, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए आप क्या है, यहाँ पे देखिए क्या है, आपको एक कॉमन देखना, तो कॉमन आपका मिल गया लाल, और एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। अब इनकी वैल्यू रख लीजिए, सभी पक्षी मतलब 100, 50, यहां से क्या आएगा 100 और ये भी 100, तो ये क्या होगा आपका, ये कट गया क्योंकि यहाँ एक कॉमन की वैल्यू 100 आ गई, कट गया, ठीक है। अब यहां से आपको देखना कि सभी पक्षी सेब नहीं है। अब आपको बनाने, ये बनाने कि कुछ पक्षी सेब नहीं है, तो कुछ वाली कंडीशन में क्या था कि सब्जेक्ट आपका 50 था और ऑब्जेक्ट आपका कितना था, 100 था। कोई वाली कंडीशन में क्या था कि दोनों आपके 100 थे, दोनों आपके
सौ थे। अब बना के देख लीजिए, पहले तीसरे को बनाते हैं कि कुछ सेब, सेब के पास कितना, सेब कितना 100, 50 खर्च कर दिया बिल्कुल चलेगा भाई। 100 कमा रिया है, 50 खर्च कर रिया, कमाना कथन से और खर्च करना निष्कर्ष से, ठीक है ना। तो 100 कमा रिया है, 50 खर्च कर रिया बिल्कुल चलेगा। यहाँ आपका पक्षी 100 कमा रिया, 100 ही खर्च कर रिया बिल्कुल चलेगा भाई, बिल्कुल सही है आपका, क्योंकि बिल्कुल सही है। पक्षी के पास यहाँ 100 तो यहाँ भी 100 खर्च कर सकता है, 100 कमाएगा 100 खर्च कर सकता है, 50 भी खर्च कर सकता है और 100 भी खर्च कर सकता है, ठीक है। अगले वाले में देखिए, कोई सेब, तो सेब पे कितने आपके पास 100 हैं, सेब कितना 100 सेब बिल्कुल सही है, और पक्षी आपका 100, पक्षी भी 100, तो दोनों सही। तो आपका आंसर क्या होगा कि तीसरा और चौथा अनुसरण करते हैं, तीसरा और चौथा अनुसरण करते हैं। अगला देख लीजिए, अगला स्टेटमेंट आपका क्या हो, वो सॉरी अगला कथन आपका क्या होगा। जो आपका अगला सवाल है वो देख लीजिए क्या है। आइए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके सामने क्या है। अगला सवाल है, सभी लड़की सुंदर हैं। पहला स्टेटमेंट आपका सभी लड़की सुंदर है, सभी लड़की सुंदर हैं। आशा करता हूं कि आप सवाल बनाने स्टार्ट कर दिए होंगे आपने। सभी लड़की सुंदर हैं, और दूसरा आपका सभी लड़के सुंदर हैं, सभी लड़के सुंदर हैं, सभी लड़के सुंदर हैं, ठीक है। तो निष्कर्ष आपके देख लीजिए, निष्कर्ष पहला क्या है यहाँ से आपका, सभी लड़के लड़की हैं। निष्कर्ष पहला आपका सभी लड़के लड़की हैं, सभी लड़के लड़की हैं। दूसरा निष्कर्ष आपका है कुछ लड़के लड़की हैं, कुछ लड़के लड़की, कुछ लड़के लड़की हैं। तीसरा आपका है कि कुछ लड़की सुंदर हैं, कुछ लड़की सुंदर हैं, कुछ लड़की सुंदर हैं। ये तीन स्टेटमेंट बनाइए जल्दी से। क्या बनाएंगे आप, आंसर आ चुका होगा आपका, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आंसर आ चुका होगा, ठीक है, आ चुका होगा पक्का, मुझे लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देख लीजिए क्या आपका कि पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव हैं, सभी पॉजिटिव हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कटने का नहीं। अब यहां से देख लीजिए आपको क्या, यहां से ये देखना, पहले ये किस्सा बन रहा है, सभी लड़के लड़की हैं, सभी लड़के लड़की, एक और दोष है। ये देख लीजिए कुछ लड़के लड़की, एक दोष है। ये देख लीजिए लड़की सुंदर एक से बन रहा, ठीक है, ये एक से बन रहा। अब हम इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लड़कियां, तो लड़कियों की वैल्यू 100 और सुंदर की वैल्यू 50। यहाँ पर लड़के हैं, लड़कों की वैल्यू 100 और सुंदर की वैल्यू 50। तो जो आपका क्या था, जो आपका कॉमन था, कॉमन क्या था, सुंदर, और सुंदर में कहीं भी 100 नहीं आया, कहीं भी 100 नहीं आया। देख लीजिए, मैंने बताया था कि कॉमन होना चाहिए, और कॉमन एक जगह तो 100 वैल्यू लेकर आवे, एक जगह कम से कम 100 वैल्यू होनी चाहिए कॉमन की। क्या कॉमन की 100 वैल्यू है, सुंदर ही कॉमन है, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50। तो इनके मेल से कोई भी कथन नहीं बनने का, दोनों के मेल से। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है ना। इन दोनों के मेल से कोई कथन बनने का ही नहीं, जो कॉमन का लिंक ही नहीं जुड़ रहा, सही ना। कॉमन का लिंक जुड़ने के लिए, सॉरी, दोनों का लिंक जुड़ने के लिए जरूरी था कि कॉमन होना चाहिए, तो कॉमन तो है दोनों में सुंदर। और अगली बात क्या थी कि किसी एक कॉमन का मान 100 होना चाहिए, तो यहाँ 50, यहाँ 50, तो जब लिंक ही नहीं जुड़ रहा तो कथन क्या बनेगा, सॉरी निष्कर्ष क्या बनेगा, ठीक है, निष्कर्ष नहीं बनने का, ठीक। तो दोनों काट दीजिए, देखते। अब इसे देख लीजिए क्या था, पहले से ही हो रहा बस खाली, सभी लड़की सुंदर है, यहाँ पर लगा दीजिए कुछ लड़की सुंदर है, कुछ वाले केस में 50-50। अब देख लीजिए लड़की यहाँ पर 100 कमा रही, 50 खर्च कर रही, बिल्कुल सही बात है, कर देगी, ठीक है। सुंदर यहाँ पर 50 कमा रहा, 50 ही खर्च कर रहा, बिल्कुल कर देगा भाई। तो ऑप्शन आपका क्या है, तीसरा सही है। तो केवल निष्कर्ष आपका कौन सा निकलेगा, तीसरा निकलेगा। अगला सवाल देखिए क्या है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, ठीक है, मगर इसका दूसरा पार्ट कल पक्का आएगा, ध्यान रखना इस बात का आप, क्योंकि अभी आइदर नाइदर वाला केस रह गया, ठीक है ना। आइदर और नाइदर वाला केस है आपका, ठीक, आइदर नाइदर वाला केस। अगला कथन है आपका कुछ ए बी नहीं, कोई है, कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है। दूसरा कथन है आपका कोई भी बी ए नहीं है, कोई भी बी ए नहीं है। ये दो कथन है आपके, ठीक है ना। कोई भी ए बी नहीं है और कोई भी बी ए नहीं है, ठीक है। इसके निष्कर्ष लिख लीजिए आप, इसके निष्कर्ष लिख लीजिए, ठीक है। यहां पर मैंने क्या कर दिया, कोई भी सी नहीं, ए नहीं है, सी है, यह आपका सी है।
ठीक है, ये आपका सी है। ठीक, अब देख लीजिए, कुछ ए सी हैं, कथन वो सॉरी निष्कर्ष आपका पहला कुछ ए सी हैं, और दूसरा आपका है कुछ सी ए हैं, कुछ सी ए हैं। तीसरा है आपका कुछ ए सी नहीं है, कुछ ए सी नहीं है, और चौथा है आपका, चौथा जो है वो चौथा है कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है। ये 4 कथन है, जल्दी से बनाइए, जल्दी से बनाइए, मैं आपको देखता हूं, जल्दी से बनाइए, कितनी जल्दी बना लोगे आप, बनाइए। कौन सा निकल कर आ गया आपका, बनाइए। ठीक, चलो मैं कराता हूं। कोई नहीं वाला केस जो था हमारा ओ वाला था, कौन सा था, कोई नहीं, नहीं ओ नहीं था हमारा, कोई नहीं वाला, कोई नहीं वाला कौन सा केस था हमारा, ओ नहीं था हमारा, कोई भी वाला, ये कौन सा था, ई था, क्या था, ई। ठीक है ना, बनाइए जल्दी से बनाइए। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पॉजिटिव निगेटिव। ये क्या था आपका निगेटिव और ये क्या था आपका निगेटिव, दोनों निगेटिव थे, और मैंने बताया कि दोनों निगेटिव मिलकर कभी भी कोई भी निष्कर्ष नहीं बनाने के, दोनों निगेटिव मिलकर कभी भी कोई भी निष्कर्ष नहीं बनाने के, ये वाली बात मैंने शुरू में बताई थी। तो आपके चारों ही निष्कर्ष गलत हो गए। ठीक है ना, चारों ही निष्कर्ष गलत हो गए, क्योंकि हमें देखना बस खाली थोड़ा सा ही देखना था क्या, कि जब भी दोनों निष्कर्ष आपके वो सॉरी दोनों कथन आपके निगेटिव होंगे तो कोई भी निष्कर्ष नहीं बनाने के, और यहाँ पर देख लीजिए आपका कि कोई भी निष्कर्ष ये नहीं बनाने के। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इससे अगला पार्ट कल आएगा, और कल क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। ठीक है ना, ये तो अभी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करना। धन्यवाद।